बक्सा मिल गया। चंद्रकांत मणि चाहिए। अरे बाप रे, वो सुमन के हाथ में नहीं लगना चाहिए कहा था। अब क्या होगा डमू? डरने की जरूरत नहीं है फूफा जी। बक्सा सुमन को मिल गया है, लेकिन उसमें रखी हुई चंद्रमणि उसको कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि वो मणि इसमें है ही नहीं। तुम्हारी हालत देखकर निकाल दिया है मैंने इसे। मुझे क्या हुआ है? कुछ न कुछ जरूर कर सकती हो। मुझे वो चाहिए, इसलिए तुमने उसे कहीं छुपा कर रखा है ताकि मैं ढूंढ न पाऊं। ऐसे ही सोचती रहो, अच्छा रहेगा। दोबारा कोशिश करो। तुमने कहाँ रखा है? जम्मू दीदी भी बता सकती है, सोने का सांप भी मुझे बता सकता है। खिलौने में जान डालोगी तब तुम्हें पता चलेगा। खिलौने में जान डालने के लिए तुम कोई ब्रह्मा हो क्या? तुम माँ हो, सोचोगी तो समझ में आएगा। मुमकिन नहीं है तो रुकना पड़ेगा। पागल मैं नहीं हूँ, मेरी दीदी है। नैनी ने जो कहा सही कहा। जानने के लिए ज्ञान होना चाहिए। डमो डम्मा, अब क्या होगा? मम्मी, मम्मी, तुम्हें अकल नहीं है क्या? ऐसे ही मुंह उठाकर कमरे में घुस आए। परेशान मत हो। कूल कूल। इडियट, एक लड़की को हाथ लगाते हो। हाँ? लड़की? कहाँ है लड़की? मैं ही हूँ। अब तक मेरी शादी नहीं हुई है। मम्मी, मम्मी क्या मम्मी? चुपचाप बाहर निकलोगे या नहीं? खुद को जवान लड़की समझ रही है। मेरे पति को भी ऐसा ही होना चाहिए। भाभी, यहाँ क्या कर रही हो? अंदर मेरे पति ना थप्पड़ खा रहे हैं, वही देख रही हूँ विशाल। कौन मार रहा है? और कौन? 16 साल की जवान लड़की समझने वाली तुम्हारी सौतेली माँ। एक बार वहाँ देखो तो सही। मैं तुम्हें सब कुछ समझाता हूँ, तुम ऐसे मत करो। आओ यहाँ पर बैठो। फिर से क्यों मारा? मुझे टच करोगे तो हर बार मारूंगी। एक जवान लड़की दिखी नहीं कि बस कुत्ते की तरह पीछे पड़ जाते हैं। मेरी किस्मत, मैं तुम्हें ऐसे देख नहीं पा रहा हूँ और किसी से अपनी बात बता भी नहीं पा रहा हूँ। क्या बड़बड़ कर रहे हो तुम? बाहर निकलो यहाँ से। जाता हूँ। तुम्हें मम्मी बोल रहा हूँ मैं, फिर भी मुझे गलत समझ रही हो। ठीक है, लेकिन जो लेटर थोड़ी देर पहले आया था उसे देखते ही तुम बेहोश क्यों हो गई थी? लेटर? हाँ। बाप रे, मेरा पति मामूली इंसान नहीं है विशाल। गायत्री बच्ची के दस्तखत देखने से सासू माँ को चक्कर आ गया था, उस बात को याद दिला रहा है। हाँ भाभी, मेरी माँ के साइन को देखते ही ये तिलोत्मा माँ, उसे कहीं तो देखा है। उनकी यादें ताजा हो गई होंगी। हाँ, इसलिए ऐसा बिहेव कर रही हैं। बहन के देखने से पहले ही वो पेपर को मैंने ले लिया था, अच्छा ही हुआ। यस। अभी तिलोत्मा माँ को याद आ जाएगा क्या?
मोस्टली याद नहीं आएगा। इस सिचुएशन में ऐसी ही रहेंगी तो अच्छा है। पर ये सोचकर इन्हें ऐसे तो नहीं छोड़ सकते ना। सही कहा। गायत्री सासू माँ का टारगेट कुछ और है ना। याद नहीं आया क्या? मैंने क्या देखा? ठीक है। हाँ, रेस्ट करो। चलो चलते हैं। उस लेटर को देखकर मैं बेहोश हो गई थी। कितना भी चलने से अभी के अभी आपका पेट कम नहीं होने वाला। मेरा पेट कम करने के लिए नहीं सोच रहा हूँ, भाभी की याददाश्त कैसे वापस आए ये सोच रहा हूँ। फूफा जी, ये सोचकर आप अपना दिमाग खराब मत कीजिए। मेरी माँ का सर विशालाक्षी के सर से टकराने के बाद उनकी याददाश्त वापस आ जाएगी। सबको पता है जी, लेकिन सासू माँ नहीं मान रही हैं। अच्छे से बोलने से कोई भी नहीं सुनेगा। गर्दन पकड़कर खींचकर लाकर टकराना होगा। दीदी ये गलत होगा ना? हाँ, दया वया नहीं जानती हूँ मैं, पकड़कर मारना ही है। भाभी जबरदस्ती करेंगे तो माँ तमाशा कर देंगी। अभी कंट्रोल नहीं कर पा रहे उन्हें। अम्बा, शिव शंभू। आओ आओ, यहाँ तुम्हारी ही कमी थी। बताइए माता, किस तरह से आपकी सहायता कर सकता हूँ? घर पर छत डाल सकते हो, वो हमें पता है। तुम रुको छोटी। विशालाक्षी, मेरी सासू माँ, उनकी याददाश्त को वापस लाना है। उनका सर तुम्हारे सर से टकराना होगा, समझ गई? हाँ बड़ी माँ। उसके लिए क्या करना चाहिए, हल निकालने का सोच रहे हैं। तुम्हारे पास कोई आइडिया है तो बताओ। बोलने से भी नहीं सुनेंगी ना वो। अगर सुन लिया तो जो उन्हें सुन रहा है उनका दुख कम होगा। जो नहीं सुनते हैं उनके साथ खेल खेलना होगा। कितनी देर खेलना होगा? फूफा जी, खेल खेलना नहीं बल्कि हमारे प्लान में शामिल करना होगा। आइडिया नहीं मिल रहा है ना भतीजे, इसीलिए परेशान हूँ। तुम्हारी क्या राय है बेटा विशालाक्षी? जो खेलना चाहती है आपको ही खेलने के लिए बुलाना ही होगा माँ। हाँ, जितना चाहे उतना खेलेगी। फल क्या मिलेगा पता नहीं, लेकिन उसका सर तुम्हारे सर से कैसे टकराएगा विशालाक्षी? आप जो खेलने वाली है उससे ही ये काम करना होगा माता। ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं समझ गई। सासू माँ के साथ खेलकर हम लोग खेल खेल में विशालाक्षी के सर से उनका सर टकरा देंगे। सही है माता। कौन सा खेल खेलने से ऐसा हो सकता है? फुगड़ी खेलते हैं। वाह, सुपर बहन, चलो खेलते हैं। अरे एक दूसरे के साथ खेलना नहीं है। हाँ, भाभी खेलनी चाहिए। ऐसे खिलाएंगे तो दिमाग का डब्बा खुल जाएगा ना। सासू माँ और जेठ जी आ रहे हैं। विशालाक्षी के ऊपर माँ गिरकर उनका सर टकराना चाहिए। अब ये सब करने की जिम्मेदारी आपकी है। मैं तो अकेली भी नहीं हूँ, ये लोग ही खेलेंगे। हाँ, रेडी रेडी। प्लान स्टार्ट नाउ। आप थक जाओगे तो आपके बस की बात नहीं है, तो उस खेल को क्यों खेलना चाहते हो? हाँ, हेलो विशाल। हाँ, हासिनी यहाँ साबित करके दिखाएगी।
यहाँ नैनी बहुत अच्छे से खेल सकती है साहब जी। कौन सा खेल खेलने वाले हो? आपसे नहीं हो पाएगा भाभी। तुम कैसे बोल सकते हो? मैं बोलूंगी। बताओ मुझे, मैं भी ज्वाइन करती हूँ। रिस्क मतलब? उन्हें क्या? तुम्हें? शट अप। 3 साल पहले फुगड़ी फुगड़ी खेलकर नीचे गिर गई। बैलेंस मिस होगा तो गिरेंगे ही ना धुरंधरा। मतलब जरूर खेलेंगे, है ना? या आर यू ऑल रेडी? हम खेलेंगे नहीं, सिर्फ देखेंगे। ये लोग खेलेंगे। कम ऑन। ये खेल तो मुझे बहुत पसंद है। मैं कितना अच्छा खेलती हूँ तुम लोगों को नहीं पता। हम किस लिए खेल रहे हैं तुम्हें पता नहीं? दीदी, हाँ, पहले खेल खेल लेना, उसके बाद गाना गाना होगा, इतना ही ना? क्या गाना है? हाँ, अब कुछ भी नहीं। तुम जल्दी आओगी तो स्टार्ट कर सकते हैं। विशाल, ये सब क्या हो रहा है? रुकिए भैया, बताता हूँ। विशाल, मेरी मम्मी पर कोई प्रयोग कर रहे हो क्या? विशालाक्षी के ऊपर माँ को गिराने के लिए, ताकि माँ नॉर्मल हो जाए, हमने प्लान किया ब्रो। हाँ, सुपर, अच्छा काम किया। हाँ, रेडी रेडी रेडी, कम ऑन कम ऑन। कम ऑन भाभी, कम ऑन भाभी, कम ऑन कम ऑन। कम ऑन दीदी, कम ऑन। कम ऑन कम ऑन कम ऑन। कम ऑन सासू माँ। कम ऑन, खेलते हैं। तुअर की दाल, मेथी का दाना, पुराना गुड़, गाढ़ा घी, अच्छे से खाकर खुश हो गई। जेब में पैसे, तुम्हारा पति पागल। अरे दीदी दीदी, अरे अरे भाभी भाभी, दीदी, मेरे सिर से क्यों टकरा गई? सॉरी छोटी, मैं गिरूंगी नहीं सोचा था। मम्मी भीम की तरह है और हासनी कंकाल की तरह। कैसे होगा? अरे नेक्स्ट कौन है? नैनी, तुम जाओ। ठीक है साहब जी। रुको नैनी, रुको नैनी। हार को जीत में बदलने के लिए मैदान में मुझे ही उतरना पड़ेगा। मैं यही हूँ, ये बात भूलना मत। टारगेट तुम ही हो ना? अपना नियंत्रण मत खो देना, निशाना चूक जाएगा माता। अगर वहाँ भीम है तो यहाँ दुर्योधन के जैसी दुरंधरा है। इतना कॉन्फिडेंस होना काफी है, बुआ ही जीतेंगी। जीतना जरूरी नहीं, गिराना जरूरी है। अरे वो भी इसीलिए खेलने जा रही है ना। रेडी रेडी, हाथ पकड़िए। कम ऑन कम ऑन। कमान कमान, दूर। ओम नमः शिवाय। मेरी माँ यहीं पर है, खेलिए। कम ऑन बुआ जी। कम ऑन बुआ। दूर। कमान 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 कमान, दूर। कम ऑन कम ऑन। कम ऑन बुआ। बुआ जी कम ऑन। घूमिए घूमिए। कम ऑन बुआ। ये सब क्या चल रहा है विशाल? कम ऑन, इनकरेज करो ना। फुगड़ी फुगड़ी खेलते हैं बहन,
पतली दाल खाई मैंने, मोटा हाथ पतली चूड़ी, नारियल से निकला ठंडा पानी, रोड पे जो है तुम्हारा पति कौन है? जेब में रुपए तुम्हारा पति सिपाही। भैया भैया बुआ जी अरे बुआ, बुआ जी जेठ जी ए दूध, जाकर मम्मी, उठिए, उठाओ इन्हें, उठाओ। उठ जाइए। बुआ जी आप ठीक तो है ना? बुआ जी उठिए, चलिए। अरे रे अरे थोड़ा वजन तो कम कीजिए। तुम नजर मत लगाओ, मैं ऐसी ही अच्छी लगती हूँ, ऐसा मेरे ये कहते हैं जी। मम्मी, आप लोग चाहे कुछ भी बोलिए, खेल बहुत ही अच्छा चल रहा है, बस रिजल्ट ही कुछ और आ रहा है। मेरी दीदी को ही खिलाएंगे तो ही काम हो पाएगा जीजा जी। हाँ सही कहा ब्रो। नैनी, अब सब तुम पर है। बड़ी माता इस खेल में माहिर हैं। नैनी बहू पता नहीं कैसे खेलेगी। मेरे ऊपर आकर मत गिरना दीदी। मैं नहीं गिरूंगी, सासू माँ को गिराऊंगी मैं। चुनौती तो हमने दी थी ना नैनी, भाभी को विशालाक्षी के ऊपर गिरा नहीं पाए हम लोग। माँ जाकर खेलो, मैं बिना हिले यहीं खड़ी हूँ, लेकिन किसी ने भी काम पूरा नहीं किया है। अरे नेक्स्ट कौन है? जल्दी आओ ना, तुम लोगों का हारना तो चलता ही रहेगा। मेरी बहन आने वाली है, रुको। बहन तुम जाओ। कम ऑन नैनी बहू, कम ऑन। कम ऑन नैनी। नैनी कम ऑन, कम ऑन। बहन कम ऑन बहन। कम ऑन नैनी बहू, कम ऑन नैनी बहू। दीदी कम ऑन कम ऑन भाभी। आओ खेले घूम घूम के, चन्नपट्टा ना गन्ने का जूस, हाथ पकड़ के घूम घूम के। तुम्हारा एक घड़ा मेरा एक घड़ा। कम ऑन नैनी, कम ऑन नैनी। घुमाओ बहन, फास्ट घुमाओ। कम ऑन भाभी। इस खेल में जीतूंगी मैं, तुम्हारे लिए खास, मेरे लिए भी खास। चाहे जितना जोर जोर से घूमो। मेरे नाना जी के नाखून पत्थर की तरह। जीत है मेरी पक्की। महलों की महारानी। नंदेश्वर, अरे नंदेश्वर, क्यों रोका इन्हें? सर टकरा जाता था ना। माता ने रोकने के लिए कहा था साहब। हाँ, बेटी क्यों रोका तुमने? ये जिस तेजी से आई थी, अगर उसी तेजी से मेरे सर से टकरा जाती तो इनके सर में चोट लग जाती पापा।
नेक्स्ट टाइम जब खेलूंगी तब मैं ही जीतूंगी नैनी। ठीक है। अरे ए, छोड़ो। नैनी माता, अन्याय को रोकना चाहिए या नहीं? जरूर रोकना चाहिए। लेकिन डमक्का बोल रही थी कि छोड़ दो, जाने दो। कौन सी बात डमका? ऐसी कोई बात नहीं है नैनी। नंदेश्वर छोटी छोटी बातों को लेकर चलते हैं। सही है या गलत? लेकिन उसको नहीं बोलना चाहिए कि चन्ना कोल को मारूंगी। किसने? और कौन? सुमन। मेरी बहन ने? हाँ माता, पेटी दिखाई थी डमक्का, तो चंद्रकांत मणि दिखाएगी कि नहीं, इस बात से छोटी माता गुस्सा हो गई। बिना मतलब के ही ये मेरे ऊपर गुस्सा हो गई माता। लगता है सुमन पागल हो चुकी है। उसके मुंह में जो आता है बोल देती है। छोटे बड़े का लिहाज भूल चुकी है। उसको अच्छी तरह से समझाती हूँ। आप गायत्री का ध्यान रखिएगा। हे विशालाक्षी माँ, ये सब क्या है? आपने मुझे क्या दिखाया माँ? क्या हुआ माता? सुमन के पास जा रही हो ये कह रही हो, तो फिर जा क्यों नहीं रही हो? करीब जाने की सोचकर उनसे दूर जा रही हो क्या? हाँ। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मैंने गलत बोला क्या? मुझे माफ कर दीजिए माता। नहीं नहीं, आपने सोचकर बोला या अनजाने में, लेकिन वही सच होने वाला है। क्या बोल रही हो नैनी? कुछ नहीं, आप लोग जाइए। ऐसा क्यों माता? छोटी माता पे गुस्सा करोगी कहकर यहीं पे रुक गई? विचार बदल दिया होगा। अपना विचार बदल दिया होगा। क्या बोल रही हो नैनी? स्वार्थ है क्या? ए दौला, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। अभी आपको समझाने से ज्यादा उसे संभालना जरूरी है। एक बार सुमन की बुद्धि सही हो जाए ना, ये सब संभाल के करना होगा। सब कुछ ठीक होने के बाद मैं आप लोगों को अच्छे से समझाऊंगी हर चीज। हाँ, डम्मो डम्मा। चलो नंदेश्वर। हमें तो चलना ही पड़ेगा ना, माँ तो रुक गई है। सुमन को नागराज क्यों डसने वाले हैं? उसने क्या गलती की है? ए, ये सब क्या है? ये हवा में क्या मारा है तुमने? परफ्यूम है विक्रांत जी। अच्छी खुशबू आ रही है तो खुश होना चाहिए। खांस क्यों रहे हैं? किसी ने याद किया होगा इसलिए खांसी आ रही होगी। वैसे भी अभी रात का समय है ना। तुम क्या सोचकर बोल रही हो वो मैं समझ गया, लेकिन कभी भी इस तरह का हार्ड परफ्यूम यूज मत करना। ये खुशबू मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। बाप रे, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। आप क्यों ऐसा बोल रही हो कि अच्छी नहीं है? कितनी मुश्किल से मैंने इसे मंगवाई है पता है? ऐसा क्या खास है इसके अंदर? इस परफ्यूम को मोगरे के फूल से तैयार किया है। मोगरे के फूल से? हाँ, इसकी महक काफी समय तक जाती ही नहीं है, और मोगरे के फूल की खुशबू 1 हफ्ते बाद भी लेंगे तो भी इसकी महक कम नहीं होती है। लेकिन क्या फायदा, वो फूल भगवान की पूजा में काम नहीं आता। लोग कहते हैं कि मोगरे के फूल के आसपास सांप पाए जाते हैं। रहते हैं तो रहने दीजिए। हमारे घर में क्या मोगरे का पौधा है क्या? इतना टेंशन क्यों ले रहे हैं? घर में नहीं है, तुम्हारी बॉडी के अंदर ही सांप है।
अगर बोलूंगा तो मैं मरूंगा। स्मेल इतनी गंदी आ रही है, क्या करूं मैं? आप भी थोड़ा स्प्रे करके देखिए, बहुत अच्छी नींद आएगी। मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए, मुझे पसंद नहीं है। ये क्या नई नई कहानियां मत सुनाइए। घर से बाहर कदम रखने से पहले फुस फुस फुस। ये क्या कर रही हो? फुस क्यों बोल रही हो? सांप की तरह बोल रही हूँ। फुस फुस यानी सेंट लगाते वक्त जो आवाज आती है ना, वैसे। आप तो सेंट लगा कर जाते हैं। ये परफ्यूम नहीं चाहिए बोल रहा था। आपकी मर्जी, आपको जबरदस्ती नहीं करूंगी। वैसे भी आप मेरे बगल में तकिया लेकर थोड़ी ना सोते हैं। चटाई लेकर, अपना बोरिया बिस्तर लेकर बाहर सोते हैं। मैं तो नहीं जाने वाला, इसलिए तुम जाओ। मैं क्यों जाऊं? मैं बाहर नहीं जाऊंगी। मैं जब अंदर आ रहा था ना, तो तुम्हारे इस परफ्यूम की वजह से बताना ही भूल गया। नैनी भाभी तुम्हें बुला रही हैं, उन्हें तुमसे कुछ बात करनी है। मुझे बुलाया या नहीं पता नहीं, लेकिन मेरे पति को काम वाला समझती है। मैं नहीं जाऊंगी। क्या काम है पता नहीं, जाओ ना। अगर जरूरी काम होगा तो वो खुद आएगी। वैसे भी रिश्ते से प्यार करने वाली बहनें नहीं, आपस में झगड़ा करने वाली बहुएं बन गई हैं। तुम ऐसा सोचती हो, लेकिन भाभी हमेशा तुम्हारा अच्छा ही सोचती हैं। क्यों नहीं सोचेगी? अगले महीने मेरी डिलीवरी होगी तो प्रॉपर्टी मेरे नाम लिखनी होगी ना। तुम नहीं बदलोगी, कभी नहीं बदलोगी। वो अपने आप को धर्मात्मा समझती है, पहले इसे बदलना चाहिए। भतीजे, कुछ समझ में आया क्या? किस बारे में बात कर रहे हो? तुम्हारी सौतेली माँ के सिर के बारे में। उसके पास सिर है क्या? बाप रे, ऐसा क्यों बोल रही हो? उसका सिर्फ सर घूम रहा है क्या? ऐसा मत सोचिए फूफा जी। दरअसल बात क्या है ना, माँ की प्रॉब्लम ये है कि समय के साथ साथ उनकी नजर भी घूम गई है। ऐसा है तो सासू माँ का सिर ही नहीं है, ऐसा कहेंगे? कल खेलते वक्त माँ का सर विशालाक्षी को लगने ही वाला था। अम्बा, शिव शंभू। आ गई देखो। बेटी, कहाँ गई थी? शिव भगवान को विभूति से अभिषेक कर रहे हैं तो वो देखने गई थी। हाय गाइस, आज स्पेशल क्या है पता है? उड़द की दाल की खीर बनाने की सोच रही हूँ। तुम मत बनाओ बहू, नैनी बहू को बनाने दो, वो अच्छा बनाएगी। जो लोग ट्राई नहीं करते उनकी जिंदगी वेस्ट है। किसी को जानबूझकर मरने का शौक नहीं है। खाने की बातें बाद में, तिलोत्तमा माँ के सर के बारे में कुछ सोचा है तुम लोगों ने? इस विशालाक्षी के सर पर सासू माँ का सिर लगने के लिए कहा है, लेकिन उन्होंने मना किया है ना जीजा जी। सुमन, तुम थोड़ी देर के लिए मेरे साथ आओगी? तुमसे बात करनी है। क्या हुआ दीदी? पर्सनली कुछ बात करने के लिए बोल रही है, जा सकती हो ना? मेरी दीदी क्या बोलने वाली है ये मैं नहीं जानती, ऐसा मत सोचिए। यहीं पर बोलो जो बोलना है। बोलो बहू। कुछ नहीं फूफा जी। माँ, आप चिंता मत कीजिए, जो होना होगा वही होगा। नैनी, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं साहब जी। बहन, उड़द दाल की खीर बनाएंगे या फिर वड़ा बनाएंगे? फेंक दीजिए। इतनी अच्छी दाल फेंकने के लिए बोल रही हो तुम? तुम्हारी भाभी मेरे सर से अपना सर टकराने के लिए ये काम करना पड़ेगा। कहाँ फेंकने के लिए कह रही हो बेटा? यहीं पर। उनको नीचे फेंकेंगे तो क्या मिलेगा? तुम्हारी माँ आएगी राजा। स्टाइल में वो आती है
यहाँ पर गिरे हुए दाल पर पैर रखकर जिंगल जैसा डांस करती हैं। विशालाक्षी के सर पर टिपिक टिपिक करके टच करती हैं। सुपर। विशालाक्षी का बनाया प्लान बहुत ही बढ़िया है। लेकिन जोर से भागेंगी तो हो सकता है कि उन्हें चोट लग जाए। मेरे सर पर लगने से पहले उनके सर पर शंकर भगवान की भस्म लगानी पड़ेगी, तब जाकर होगा। माँ के सिर पर विभूति मेरे पास ही है बेटे। सासू माँ को विभूति लगाकर विशालाक्षी के सिर पर टकराने के लिए कहेंगे तो करेंगी? उससे पहले ही वो नीचे गिर जाएगी ना। गिरने के बाद हम सबको मारेगी ना। ऐसे गिरने से पहले ही भागते हुए आकर मेरे सर पर विभूति से टीका लगाना चाहिए, नियंत्रण में रहकर। हे भगवान! मुश्किल है, 2 मिनट में ये सब होना मुश्किल है जी। मैं लगाऊंगी। नैनी, पॉसिबल है क्या? मैं लगाऊंगी। आप ये सब कर सकती हो, मुझे यकीन है भाभी। लेकिन क्या चंद सेकंड्स में ये हो सकता है क्या? एक करेंगे तो दूसरा रुक जाएगा क्या? भाभी आ रही हैं। ये उड़द की दाल मैं नीचे फेंकती हूँ। माँ, इस मौके को मत छोड़ना। कैसे आ रही हैं देखो। डिस्को डांस वाली। ए, चिल्लाओ मत। सुनेगी तो कुछ भी नहीं करेगी। मैं बहू नहीं हूँ, वो सास नहीं है, देखकर ऐसा ही लगता है ना। बेटी विशालाक्षी, तिलोत्तमा माँ इस तरफ गिर सकती है ना? माँ जिस तरह खड़ी है उसी तरह गिरना चाहिए पिताजी। मेरी दीदी के हाथ में ही है जीजा जी। विभूति? नहीं, फिसलकर विशालाक्षी के सिर पर लगाएं, और ऐसा करते वक्त अगर थोड़ी भी प्रॉब्लम आए तो सही नहीं होगा। दीदी को बहुत संभल कर विभूति लगानी होगी। टीका लगाना अगर मिस हो गया तो? तेजी से जाकर विशालाक्षी से टकराएंगी ना तो उनके सिर के परखच्चे उड़ जाएंगे। ए, आपके प्रयोग से मेरी मम्मी मर जाएगी लग रहा है फूफा जी। जाएगी तो जाने दो। मम्मी मम्मी कहकर क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? उस तरफ देखो तो। ये कोई फिल्म है क्या? साइलेंस। हाँ। दीदी कंसंट्रेट करके खड़ी है, उन्हें डिस्टर्ब मत करो। हाँ। अम्बा, शिव शंभू।
नमः शिवाय। सासू माँ, मम्मी, मम्मी। ये क्या बोल रहे हो? लगता है ये गई। हाँ? सासू माँ, 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 ये होश में नहीं है ब्रो। इनके मुंह पर पानी छिड़किए। बगल हो जाओ बेटे, बगल हो जाओ माते। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। लेडी उठी, मॉडर्न ड्रेस पहना, लेकिन विभूति लगाने के बाद भी सुंदर। ये क्या है? किसने मुझे इस तरह के कपड़े पहनाए? तुमने किया है ना हंसनी? हाँ? हे भगवान, सासू माँ ने मेरा नाम लिया, इसका मतलब वो फिर से अपनी जगह पर आ गई। क्या है ये? ये कपड़े मुझे किसने पहनाए हैं? आपने खुद पहना है सासू माँ। मैं पागल हो गई हूँ क्या, जो इस तरह के कपड़े मैं खुद पहनूंगी? आपने खुद ही पहना है माँ। आज ही नहीं, बल्कि आप कल से ही ऐसा कर रही हो। हाँ, कल तो आधी साड़ी पहनकर आपने सबको डरा ही दिया था भाभी। कल विशालाक्षी के सिर पर आपने ठोकर मार दी थी, उसके बाद आप में बदलाव आ गया। हम सब बहुत परेशान हो गए थे। वल्लभ, ये लोग क्या कह रहे हैं? तुमने मुझे बच्चा बनाकर मेरे साथ बहुत खेला है मम्मी। ये लोग जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं। अरे, मुझे तो कुछ याद ही नहीं। ये जादू टोना करने वाले विशालाक्षी ने जैसे कहा था वैसे ही कर रही थी आप। दोबारा से माता के सर पे अपना सर टकराने के बाद आप इस दुनिया में वापस आई हो माता। जब मैंने बोला था तभी तुम लोग सुन लेते तो इतनी समस्या का सामना नहीं करना पड़ता। ये तो अच्छी बात है। कैलाश नाथ की विभूति का निशान किसके भाग्य में लिखा होता है, ऐसे माथे पर दिखाई देता है। दीदी,
आप सासू माँ के कपड़े चेंज करवा दीजिए। ठीक है, मैंने ही पहने होंगे। मैं तो पहनाने के लिए नहीं आ रही हूँ। राजा, तुम अपनी माँ को ले जाकर थोड़ा सा जूस पिलाओ, वो ठीक हो जाएंगी। हाँ मम्मी, चलो मम्मी, संभाल कर चलो। समय के हिसाब से नैनी ने जो किया उस वजह से माँ ठीक हो गई है। नैनी भाभी को थैंक्स बोलना चाहिए। यहाँ क्या कर रही हो सुमन? कुछ ना कुछ काम करने के लिए कहती हो ना, इसलिए पौधों में पानी डाल रही हूँ। हर दूसरे दिन तो बारिश हो ही रही है, उसके बाद भी पानी दोगी तो पौधे खराब हो जाएंगे। देख रही हो, कभी कभी पानी भी नुकसानदायक होता है। वैसे तो तुम सबका भला करती हो, लेकिन जब बात मेरी आती है ना दीदी, तो मेरे बारे में हमेशा से तुम बुरा ही सोचती हो। मैंने क्या किया है सुमन? बस ये शब्द ना सिर्फ दिखावे के लिए होते हैं। नाटक करती हो तुम। जो बोल रही हो मुझे समझ में आए ऐसे बताओ। अगर ना तुम मुझे सगी बहन समझती तो मैं जो कुछ भी मांगती ना तुमसे दीदी, वो देने के लिए तुम कभी मना नहीं करती मुझे। कितना चाहिए बताओ। मैं क्या छोटी बच्ची हूँ जो छुट्टे पैसों से खिलौना खरीदूंगी? तुम अगर ऑफर भी दोगी तब भी मैं नहीं लूंगी। इतना उतना चाहिए कहकर नहीं मांगूंगी। उस छोटे चंद्रकांत मणि को जहाँ छुपाया है वो दे दो। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो तुम? मैं कोई प्रॉपर्टी तो नहीं मांग रही हूँ तुमसे, मैं सिर्फ चंद्रकांत मणि ही तो मांग रही हूँ। बस दे दो ना। उसका क्या करोगी? दोगी या नहीं दोगी, बस ये बता दो। जिसकी जरूरत नहीं है उस चीज को अपने पास रखने से मुसीबत आती है। तुम्हें क्या जरूरत है जो तुमने अपने पास रखा है? ये बात तो मैं नहीं जानती। तुम दोगी या नहीं दोगी? मैं मना कर रही हूँ। मैं मांग रही हूँ तभी नहीं दोगी? मुश्किल है। मुझसे तुम्हें प्यार नहीं है ना? है, इसीलिए तुम्हारे पास आई हूँ। पैसों के बजाय मैसेज देने आई हूँ क्या? तुम्हारा ध्यान रखने के लिए। मैं अपना ध्यान रख सकती हूँ। अच्छी बात है। तुम्हें अगर खुश रहना है तो नागराज को कुछ मत बोलना। नाग्या, सुरैया, विरैया, इन आदमियों के पास मैं क्यों जाऊंगी? मैं जो बोल रही हूँ सांप के बारे में बोल रही हूँ, जानती हूँ। मुझे और कोई काम नहीं है क्या जो उनके पीछे जाऊं मैं? सुमन, उनके पास जाओगी तुम, इसलिए तुम्हें पहले बता रही हूँ। अगर गाय होगी तो उसको दुलार कर सकते हैं, सांप के साथ कोई छेड़खानी कर सकता है? तुम सिर्फ टॉपिक बदलने के लिए नागैया, रंगैया ऐसे नाम ले रही हो। सुमन, मैं हमेशा तुम्हारी भलाई चाहती हूँ और कुछ नहीं, लेकिन अगर तुम अपनी मर्जी चलाओगी तो मुसीबत में आ जाओगी। फिर भी मैं चाहती हूँ कि तुम जिंदा रहो, लेकिन अगर तुमने अपनी बेवकूफ़ी की तो तुम अपनी जान गंवा दोगी। इसलिए संभल कर रहना तुम सुमन। हो गया आपका दीदी। मैं प्रेग्नेंट हूँ ये बात आपसे शायद देखे नहीं जा रही है, और इसीलिए मैं खुश न रहूँ इसलिए इस तरह की बातें करके मुझे टेंशन दे रही हैं। ऐसा कुछ नहीं। मुझे कुछ मत बताओ, मुझे क्या करना है मैं देखती हूँ। सुमन, हाँ, हे विशालाक्षी माँ, कितना भी समझाऊं इसको पर ये मेरी बात सुनती ही नहीं है। मैंने तुमको कितना समझाया, लेकिन तुम समझती नहीं थी। माँ बोला तो तुमने मार दिया, मैडम बोला तो कितना सारा काम सौंप दिया तुमने। बड़ी माँ को तुमने ही मारा है, ये क्या? चुप रहो। बड़ी माँ को तुमने मारा है, ये बात तुम किसी को कह ना दो, इसीलिए मैं तुम्हारे पीछे पीछे साए की तरह हर वक्त तुम्हारे साथ था। समझ में आया मम्मी? तुम्हारी बड़ी माँ को मैंने मारा, ये बात तुम किसी को बता ना दो, इसलिए साए की तरह मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहती हूँ। पैर फिसल गया था। शट अप। मम्मी, मेरे कहने का मतलब वो नहीं है। पैर स्लिप हो गया था और तुम गिर गई थी, और विशालाक्षी से तुम्हारा सर टकरा गया था, इसलिए ये सब हुआ। अरे, अभी तक साड़ी नहीं पहना क्या? तिल्लू, ऐसा क्यों करती हो? हे, तिल्लू 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 क्या है? दांत तोड़ दूंगी तुम्हारे में। सॉरी सासू माँ, मुझे लगा कि हम लोग अभी भी फ्रेंड्स हैं ना, इसीलिए हम। छी, तुम्हारे साथ मैं फ्रेंडशिप करूंगी?
तुम्हारे साथ भी फ्रेंडशिप करने का मुझे कोई शौक नहीं है। तो ए हाँ छी, मच्छर, तू 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 बात करते समय मुंह में जाने वाला था। तू ए, तुम यहाँ क्यों आई हो? साड़ी पहन लीजिए। ए, पागल हो गई हो क्या? मैं साड़ी पहनूंगा। हेलो मास्टर जी, आपको पहनने के लिए नहीं बोल रही हूँ, पहनाने के लिए बोल रही हूँ। तुम्हारी मम्मी इस अवतार में रहेंगी ना, तो मच्छर और मक्खियाँ आकर काटेंगी, इसीलिए मैं ये साड़ी लाई हूँ। पहना तो पहन लीजिए, नहीं तो फेंक दीजिए। हाँ, पागल लड़की। ये तो पागल ही है। पहले वो विशालाक्षी कहाँ है ये देखो। किस लिए? उसने जैसा कहा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। दूसरी बार जब तक उसके सिर पर मेरा सर नहीं लगेगा तब तक वैसे ही रहूंगी, ऐसा कहा था। इतनी सही बात कही, मतलब पक्का वो विशालाक्षी शिव की भक्त है। इतने दिनों तक हम सोच रहे थे कि वो मैजिक कर रही है, लेकिन उसके अंदर महिमा करने की क्षमता है, ये मुझे अभी पता चला। सही कहा मम्मी। दोबारा तुम उसी की वजह से ठीक हुई हो। इसलिए जल्दी उससे मिलकर अपने डाउट्स को क्लियर करना होगा। किस बारे में मम्मी? पहले तो गायत्री के सिर पर जो आधा चांद है उसके बारे में पूछकर हमें पता करना होगा वल्लभ। मुझे नहीं पता था, ये होश में आकर सब पता करके कुछ तो करने वाली है। अब क्या करना होगा हमें? तुम रेडी हो जाओ मम्मी, उस बच्चे से पूछकर सब कुछ हम क्लियर कर लेंगे। ये आधा चांद पहले किसके सिर पर था ये जानने के बाद हमें बहुत कुछ पता चल जाएगा। हाँ, बाप रे, गायत्री बेबी ही गायत्री सासू माँ है, ये इनको पता नहीं चलना चाहिए। विशाल कहाँ है पता नहीं, पहले उसको बताना होगा। मम्मी, यहाँ है विशालाक्षी। बेटे आराम से। क्यों? माता ध्यान कर रही है। गायत्री के सर पर जो मस्सा है उसके बारे में मम्मी यहाँ जानने के लिए आई है। थोड़ी देर इंतजार कीजिए माता। कब आँख खोलेगी तुम्हारी माता? आँख तो आप जैसे लोगों को खोलना चाहिए ना माता। ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। शांत हो जाओ माता। ए, तुम पहले अपनी माता को जगाओ, हमें तुरंत बात करनी है। या सारा अकाउंट चेक करके मुझे मेल करने के लिए बोलो, ठीक है ना? विशाल, सॉरी सॉरी one सॉरी। second, I'll call you back. विशाल, वो है ना? क्या हुआ भाभी? ऐसे परेशान क्यों? वो राक्षसी, नहीं नहीं नहीं, डेविल, चिची, नहीं मामा, विशाल। अरे अरे वो है ना विशाल, मेरी सासू माँ विशालाक्षी के पास जा रही है। जाएंगी तो? बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। किस लिए? अरे मुद्रा के बारे में, उस टकला के बारे में। भाभी, पहले आप रिलैक्स हो जाइए, टेंशन न लेके आराम से बताइए। हाँ, ठीक है, अभी बोलती हूँ। आधा चंद्रकार वाले निशान के बारे में शिव जी की उपासिका विशालाक्षी कुछ बताएगी सोचकर वो पूछने के लिए जा रही है। नो 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 नो। हाँ, विशाल रुको, देवर जी मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? विशाल रुको तो। अरे वो क्या वीआईपी है? ये अपॉइंटमेंट लेना होगा। इसने आंखें खोल ली हैं। मुझसे मिलने आई हो क्या? तुम ये मत सोचो कि हम तुम्हारे दर्शन करने आए हैं। तुम कोई देवी नहीं हो जो तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर खड़ा रहूं।
हाथ जोड़ने से मना करके हाथ क्यों जोड़ रहे हो बड़े पापा? अरे देख रही हो मम्मी, कितना दिमाग है इसके पास। इसके पास दिमाग है तभी तो इसे पूछने के लिए आए हैं ना। इससे क्या पूछेंगी भाभी? ऐसा मत बोलो दूर, हमें जो पता नहीं है ना वो विशालाक्षी को पता है। कुंडली बताएगी क्या? तुम पूछ लो कुंडली, सबके सामने तुम्हारी इज्जत जाएगी। विक्रांत बाबू, मेरी बात मानिए, आप इससे झगड़ा मत करिए, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। माता, माँ से क्या पूछना चाहती हैं? पूछ लो। नैनी की गोद ली हुई बेटी गायत्री के सिर पर जो चांद है उसके बारे में पूछने के लिए मैं यहाँ आई हूँ। क्या हुआ ब्रो, इतनी स्पीड में क्यों आ रहे हो? विशाल भाग कर आया इसलिए मैं भी भाग कर आई। इतना तेज भागने की क्या जरूरत है? क्या हुआ साहब जी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। विशालाक्षी कह रही थी कि उसको श्री शैलम जाना है ना, तो उसे बस स्टॉप तक छोड़ने के लिए आया हूँ। अब टाइम हो रहा है ना। हाँ सही कहा, जाइए आप जाइए विशाल। तुम्हारी सासू माँ उस मस्सा के बारे में पूछने आई है। हाँ कोई चांद का निशान नहीं है। कार में बैठो, चलो चलो। रुकिए दीदी, 5 मिनट रुक जाएगी तो ये दुनिया खत्म नहीं हो जाएगी। सासू माँ कुछ पूछना चाहती है ना? इसके बारे में सबको पता है कि ये जादू टोना करती है। इसको क्या पता है, पूछते हैं। अब अभी वो सब छोड़ो विशालाक्षी, चलो चलते हैं। रुको बेटा, जल्दबाजी क्यों कर रहे हो? मैं सब कुछ भूलकर एक दूसरी दुनिया में चली जाऊंगी, इसी लड़की ने बताया था। ये लड़की गायत्री के सिर पर जो चांद है उसके बारे में कुछ बता सकती है क्या? ये पूछने के लिए आई हूँ मैं इस लड़की से। उससे क्या मिलने वाला है बताइए सासू माँ। सुनिए भैया, आप अपनी माता को लेकर आइए। ए, नहीं चलेगा। साहब जी, बताना चाहती है तो बताने दीजिए। विशालाक्षी वैसे भी सबके बारे में बहुत अच्छा सोचती है ना। ब्रो, कुछ गलत सोचोगे तो तुम्हारे साथ गलत ही होगा, इसलिए बोल रहा हूँ। हाँ, तुझे बोलने की जरूरत है, मुझे पता नहीं चलेगा। इस मस्से के बारे में हमें पता नहीं है तो इस बच्ची को कैसे पता होगा? ये मस्सा किसके भाग्य में लिखा होता है ऐसे माथे पर दिखाई देता है, और इससे पहले किसको था इसके बारे में पूछने के लिए आई है तुम्हारी भाभी। शिव जी की भक्त हो ना तुम, इसलिए तुम उसके बारे में सही सही बताओगी, यही सोच कर आई हूँ मैं। बताती हूँ। बेटी विशालाक्षी, उनको जानना है ना पिताजी। पहले जल्दी से तुम बोलो। उस मस्सा के बारे में जानना है तो पहले उस चंद्रकांत मणि को लेकर आना चाहिए। अरे बाप रे, फिर से उस मणि के बारे में क्यों बात कर रही हो? सही कहा, उस मणि का क्या करोगी? उसे तो छुपा कर रखा है ना, तो ऐसा क्यों पूछ रही हो दीदी? तुम रुको, उस मस्से के बारे में उस मणिरत्नम से कैसे पता चलेगा विशालाक्षी? चंद्रकांता मणि को लेकर मैं जो मिट्टी को लेकर आई हूँ उसको उजाले में रखना होगा। उजाले में रखेंगे तो? चंदा का उजाला उस चंद्रकांत मणि को पिघलाकर पानी के रूप में बदल देगा पिताजी। मणि पानी बन जाएगा क्या? हाँ माँ,
उस पानी में आप झांक कर देखेंगे तो इसके पहले वो आधे चांद का मस्ता किसके शरीर पर था, उस रूप को आप देख पाएंगे। हाँ, माँ ने जो कहा वो सही है। उस मस्सा के बारे में जानना और समझना चाहते हैं तो उस चंद्रकांत मणि को लाकर आप सब खुद ही देख लीजिए। वो मणि कहाँ है? बॉक्स में संभाल कर रखने के लिए कहा था ना। लेकिन उस बक्से में नहीं है सासू माँ। मेरी दीदी ने ही उसे कहीं छुपा कर रखा है। कहाँ पर रखा है नैनी? सास, बहू, आप लोग पहले कर लीजिए, तब तक मैं शीशालम जाकर आती हूँ। माँ, आप शर्त नहीं बता रही हैं। तुम बताओ, मैं सोच रही थी नंदेश्वर। आप बताती तो अच्छे से समझ में आता और उसका महत्व भी समझ में आता। ठीक है, सब लोग ध्यान से सुनिए। वो चंद्रकांत मणि पिघलकर जब पानी का रूप ले लेगा और उसमें झांक कर देखते समय अगर वो पानी गिर जाएगा तो दूसरे दिन उस मटके के अंदर बोनम बनाकर उस बोनम को सूर्यास्त होने तक उस मटके को अपने सर पर रखना होगा। उसके बाद उस बोनम को माँ को अर्पित करके दीप आराधना करना पड़ेगा। बोझ को उठा नहीं सकती कहकर, मुझसे नहीं हो पाएगा कहकर बोनम हिलेगा तो भी। अगर उस बोनम को नहीं उठाएंगे तो उनके मुंह से खून आएगा। माँ की क्रूरता का शिकार तुम लोग मत बनो। अम्बा, शिव शंभू। मैं चलती हूँ माँ। पिताजी, मैं चलती हूँ। मैं छोड़ के आता हूँ, चलो। मैं चली जाऊंगी पिताजी। जब मैं देर हो जाती हूँ तो मुझसे तेज कोई नहीं चल सकता। साथ में कोई आता है तो और देर हो जाती है। अभी बताओ ना माँ, इतने रिस्क कौन लेता है? वो सब मुझे जानने की जरूरत नहीं है। उस चंद्रकांत मणि को मुझे देखना है। नहीं चलेगा। किसी भी परिस्थिति में तुम्हें देने से गुरुजी ने मना किया है। उस मणि को देखने की कोशिश में कहीं वो सांप सुमन को डस न ले। बहन, तुम बिना बोले ऐसे क्यों जा रही हो? लगता है नैनी सोच में पड़ गई है। किसी को कुछ भी सोचने दो, उससे पहले उस आधे चांद के बारे में हमें पता करना होगा वल्लभ। ला 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 ला। क्या हुआ फूफा जी, बहुत खुश लग रहे हैं आप? बुआ नहीं है इसीलिए? अभी उसकी याद क्यों दिला रही हो बहू? बहुत खुश लग रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है डमो। आषाढ़ में पति पत्नी एक साथ नहीं रहते ना, तो यहाँ रहकर क्या फायदा, इसीलिए बाहर गई है।
जिनकी नई नई शादी होती है वो ये सब करते हैं ना। ये लोग अभी तक नई नई शादी हुई है ऐसा फील करते मैं हैं। ऐसा नहीं सोचता भतीजे, तुम्हारी बुआ ऐसा सोचती है। अच्छी बात है फूफा जी, लेकिन मेरे पति सोचते हैं जैसे कि हम लोग बूढ़े हो गए हो। आरती ले लीजिए। पागल हो गए तुम? ए, सुमन, गायत्री, सुमन, फूफा जी को ऐसे क्यों बोल रही हो? फूफा जी को नहीं बोला मैंने, आपकी बेटी को बोल रही थी। बहुत ज्यादा मस्ती करती है आजकल। छोटे बच्चे के सामने आरती रखोगी तो वो हाथ जलाएगी ना। हाथ के पास नहीं तो मुंह के पास रखूं क्या? मैं फूफा जी को आरती दे रही थी तो इसने हाथ लगाकर आरती गिरा दी, देखी? बहुत अच्छा किया ना। ए, तुझे मजाक लग रहा है क्या? अरे साली जी कह रही है ना कि अच्छा नहीं है। आरती का दिया बुझ गया है, मतलब क्या कुछ अशुभ होने वाला है? गायत्री ये बोलने का इशारा कर रही होगी कि संभल कर रहो। डम्मो डम्मा, वो भी सही हो सकता है पुत्र। हे विशालाक्षी माँ, मेरी बहन को सांप से समस्या है, ये बता रही है क्या आप?